Hello students, welcome to my channel Jeevnika. In previous video, we had discussed about innate immunity and its component. In this video, we will discuss about inflammation and inflammatory response. So, inflammation, it is a defensive immune response. It is an immune response which is used by our body to protect us from pathogens, the foreign invading particles. Leukocytes and plasma proteins are critical for innate defense against microbes, normally circulate in the blood, and are recruited to sites of infection and injury where they perform the effective function that kills pathogen. हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इन्नेट डिफेंस में अगेंस्ट माइक्रोब्स. हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट होती हैं ब्लड में और ये रिक्रूट की जाती हैं जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जिस भी साइट पर जहाँ भी इन्फेक्शन हो रहा है, इंजरी हो रही है, जहाँ पर जाकर ये इफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है और पैथोजन को किल करती है. Cytokines released by activated sensor cells act to recruit leukocytes and plasma proteins from blood into infected tissue. This process known as inflammation. As we know that sensor cells होती हैं like macrophages, neutrophils, dendritic cells. These are the sensor cells. और इन sensor cells के ऊपर PRRs यानी कि pathogen recognizing receptors present होते हैं. So whenever they encounter the पैथोजन, सो इनके जो PRRs हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं दैट ये फॉरेन पार्टिकल है, ये पैथोजन है. देन ये दो काम करते हैं. पहला फैगोसाइटोसिस का, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया और पैथोजन, और दूसरा अपने इम्यून रिस्पॉन्स को, अपने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इन्हांस करने के लिए ये दूसरा काम करते हैं, साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं. ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहा जाता है इनको. सो ये जो साइटोकाइंस है, जो सेंसर सेल्स यानी कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स जो प्रोड्यूस कर रही है, सो ये साइटोकाइंस ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स को रिक्रूट करते हैं ब्लड से टू द साइट जहाँ पर इंजरी या फिर इन्फेक्शन कॉज हुआ है, और इसी प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं. द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स delivered the cells and molecules of host defense to the sites where infecting agents need to be combated. So inflammatory response इन cells को और जो molecules जो होते हैं host defense के को deliver करता है उन जगहों पर जहाँ पर infecting agents present हैं, ताकि वो वहाँ जाकर उसके साथ combat करें और हमारी body को, host body को defense provide करें against the microbes or the pathogen. Inflammation is described clinically by Latin words calor, dolor, rubor, tumor, which means heat, pain, redness, swelling respectively. So ये जो inflammation है ये इसको clinically कहा गया है Latin words में calor, dolor, rubor, tumor, that is heat, pain, redness and swelling. So when heat, redness and swelling results from the dilation and increased permeability of blood vessels during inflammation, leading to increased local blood flow and leakage of fluid and blood proteins into the tissues. So dilation होता है, which means जो blood vessel है वो widen हो जाती है, जो उसकी permeability है वो भी increase हो जाती है inflammation के टाइम पे, जिससे जो blood का flow है वो भी increase हो जाता है और उसी की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो भी हो रहा है, इंक्रीज़ हो गया है. सो उसकी वजह से वहाँ पे हीट, रेडनेस, स्वेलिंग वहाँ पे कॉज हो जाते हैं. वो उसका रिजल्ट होता है कि ये वहाँ पर हो जाता है एट द साइट ऑन द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमें पता है डेट इज़ मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स. द माइग्रेशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यूज़ एंड देयर लोकल एक्शंस अकाउंट फॉर द पेन. सो जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज़ जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, तो वहाँ पर जाके जो एक्शन कॉज कर रहे हैं उसकी वजह से वहाँ पर पेन भी होता है उस जगह पर, उस साइट पर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू.
Please like, share and subscribe my channel. Thank you.